ये पीछे बात मशहूर हुई थी चंद दिन पहले। मैं तो सो गया था जाकर। सुबह फजर के वक्त जब मैं नीचे आया तो अदनान साहब ने मुझे उतरते ही बात सुनाने लग गए कि रात एक दोस्त आए, आकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो कहने लगे कि रात को किसी को डुड्डी वाला में ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत हुई है। तो आपने फरमाया कि ये जो कोरोना वायरस है इसका हल ये है कि जो भी आज की रात सूरह बकरा खोलेगा, कुरान पाक खोलेगा, तो उससे मेरे मुँह मुबारक निकलेंगे। जो उस मुँह मुबारक को बाल में पानी को में डबो कर पानी पिएगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर हकीकत में ऐसा हो सकता है, सरकार की ज़ियारत हो सकती है, मुस्तफ़ा करीम अनायत भी फरमा सकते हैं, मुश्किल कुशाई भी फरमा सकते हैं। इन्होंने वो अपनी सोच अपनी समझ के मुताबिक काम किया। उन दोस्त के कहने पर जब कुरान पाक को खोला तो बाल हर कुरान पाक में निकल आते हैं। किसी भी कुरान पाक को खोले जो 6 महीने साल से पढ़ा जा रहा है उससे कुछ ना कुछ बाल ज़रूर निकलेंगे। उन्होंने जब खोला कुरान पाक को खोला तो एक बाल, फिर दूसरे को खोला तो दूसरा बाल। सुबह जब मैं नीचे उतरा फजर के वक्त आया दरूद महल में तो वो बड़े खुश थे। उनका चेहरा बड़ा खुशी से जगमगा रहा था कि मेरे पास हजूर के मुँह मुबारक आ गए हैं। तो मुझे आते ही बात बताने लग गए। वो मैंने सिर्फ इतना ही सुना कि किसी ने ख्वाब देखा और मुँह मुबारक मिल गए। तो आशिक जो होता है वो तो इश्क में अंधा होता है। मैंने भी ना कुछ बात मुकम्मल सुनी, ना सोचा ना समझा, मेरे भी दिल में फुल जड़ियाँ वो खिलने लग गई कि हजूर के मुँह मुबारक हमारे हाथ आ गए हैं। तो मैं बैठ गया, अपना वज़ाइफ करने लग गया, दरूद पाक पढ़ने लग गया। तो दिल को बेचैनी थी कि पता नहीं असल है नकल है, क्या बात क्या है। जब पूरी बात मैंने उनसे सुनी तो मैंने कहा कि हजूर के जिस्म का जो हिस्सा है, हजूर के जिस्म का जो हिस्सा है बाल मुबारक मुँह मुबारक, उसका तो कमाल क्या कहने। हजूर के जिस्म के साथ जो कागज़ लग गया, जो कपड़ा लग गया, जो चादर लग गई, जो रुमाल लग गया, उसको भी आग नहीं जला सकती। हजूर के मुँह मुबारक को तो आग लगना ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हम सोच ही नहीं सकते। हजूर के जिस्म के साथ जो चीज़ लग गई उसको भी आग नहीं लग सकती। मैंने वो उनसे कहा कि वो बाल मुझे दे। बाल मैंने हाथ में पकड़े, उनसे कहा कि माचिस लाएं। मेरा ये यकीन था अगर मुँह मुबारक हुए तो उनका भी यकीन पुख्ता करना था कि है कि नहीं है। मैंने उनसे को कहा कि ये मेरे अगर हाथ को आग लग गई तो ये नकल है, अगर आग ना लगी तो असल है। उन्होंने माचिस जलाई, तील जलाई। मैंने वो बाल हाथ में पकड़े थे। दरूद पाक में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था, हर वक्त पढ़ते हैं। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा तो अपने हाथ के नीचे तील कर दी। वो हाथ ना मेरा जले, इधर करो इधर करो इधर करो। मैंने कहा शायद कोई सर्दी की वजह से हो गया, वो तील बंद हो गई, आग बुझ गई। मैंने कहा दूसरी जलाएं। फिर उन्होंने दूसरी तील जलाई। फिर मैंने हाथ के इर्द गिर्द घुमाऊँ। दिल में खौफ भी था कि इंसान है, गुनाहगार है, हाथ ही ना जल जाए मेरा, मगर हाथ को सेक नहीं पहुंच रहा था। मैं मुसलसल सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा था। ये दो नमाजी भी इधर कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर तीसरी उन्होंने तील जलाई, वो भी मैंने हाथ के नीचे कर दी। वो इधर घुमा उधर घुमा, हाथ को आग ना लगे। मैं भी बड़ा परेशान था कि ये क्या मामला है, कि पता नहीं सच है या झूठ है। वो बाल उधर मैंने रख दिए, फिर दरूद पाक पढ़ने लग गए। फिर सुकून ना आया। फिर मैंने कहा कि अब इनको आग लगा के चेक करते हैं, अगर तो असल है इनको आग छू नहीं सकती। और जब उनको आग लगाया गया, उनको तील लगाई गई, वो बाल उसी वक्त जल गए, वो उसी वक्त जल गए, बालों को आग लग गई। अब ये परेशान हो गए, कहते हैं कि आपके हाथ को क्यों नहीं आग लगी। जो जवान एक और भी आ गया था, कहने लगा कि ये अगर नकल थे इनको आग लगी तो फिर आपके हाथ को क्यों नहीं आग लगी। मैंने कहा कि बंदा खुदा, जिस महबूब के जिस्म के साथ कोई चीज़ लग जाए, निस्बत हो जाए, उसको आग नहीं लगती। तो जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो, नाम मुस्तफ़ा हो,
ज़बान पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद का वजीफ़ा जारी हो, मेरा ये यकीन है कि उस नाम की बरकत से हाथ को आग नहीं लगी। मैंने कहा कि उस वक्त तो मेरा यकीन ही इतना मोहब्बत अपने जोश पर थी कि काश ऐसा हो जाए जैसा ये कह रहे हैं। मैंने बात ना पूरी सुनी थी ना देखा था कि ये क्या कह रहे हैं। ये बाबा जी भी उस वक्त पास बैठे थे, इन्होंने भी वो 3 तीलियां आग की हाथ को लगती देखी कि आग नहीं जली। तो सोचे कि जिस मुस्तफ़ा के नाम में, जिस मुस्तफ़ा के ज़िक्र में इतनी बरकत है कि नाम लेने वाले को आग ना लगे, तो उस मुस्तफ़ा की शान क्या होगी। उस मुस्तफ़ा का तो मकाम ये है कि मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह। तो ये यकीन की बातें हैं कि जो जितना यकीन और मोहब्बत रखता है उसे उतना ही फैज़ मिलता है। बहरहाल वो बात करने का मकसद ये था, वो किसी ने शोशा छोड़ा था या हकीकत में किसी ने ख्वाब देखा था कि वो कुरान पाक, आप कोई भी कुरान पाक खोल लें, हर कुरान पाक से बाल निकलेंगे। तो ये कुछ निशानियाँ होती हैं जो इश्क वालों पर रब कायनात ज़ाहिर फरमा देता है, उनमें कोई हकीकत नहीं थी। ये इधर कई लोगों ने गोल गोल के वो बाल पीने शुरू कर दिए, वो उनमें कोई भी हकीकत नहीं थी कि वो बाल जो है, हर कुरान पाक को आप खोलें तो उसमें कुछ ना कुछ बाल बरामद हो जाते हैं। तो अगर उनकी जगह पर ये हम जो अपनी दाढ़ी के लोगों के बाल गोल गोल के पी रहे हैं, तो अगर उसकी जगह पर हम खुदा की कसम यकीन और मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा करीम के बताए हुए तरीके पर चलना शुरू कर दें, दिल में इश्क मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करके दुरूदो सलाम के नजराने पेश करना शुरू कर दे, तो खुदा की कसम सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी।